भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में आप कितनी मेहनत कर पाते हैं? जो गरीब है वो 2 वक्त की रोटी के लिए भागदौड़ करता है, जो अमीर है वो अपनी विलासिता को और बेहतर करने के लिए भागदौड़ करता है। ऐसे में देखने में ये आया है कि फिज़िकल मेंटेन करने के लिए तो आदमी जिम जाता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या करता है? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीवीसी भारत और आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। जी हाँ, मेंटल हेल्थ को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम उसको व्यवस्थित करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, आज इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नरसिंहपुर की योगा ट्रेनर सुश्री इंदु सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन क्या कुछ कहना है। इंदु सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो क्या कुछ कहना है आज के दिन पे? आज क्या खास है कि इस दिन को चुना गया था? जी, आज 10 अक्टूबर है, जो सारे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, चाहे वो आपका अवसाद हो, डिप्रेशन से भी हम देख रहे हैं बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इरिटेशन है, लोग छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं। ये सब क्या है? आपके मेंटल जो है हेल्थ को शो करता है कि आप मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपना के अपने इस बीमारियों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ये पता ही नहीं चलता है उनको कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदु सिंह जी। जैसा मैंने अभी आपको हमारे दर्शकों को भी मैंने बोला कि फिज़िकल हेल्थ के लिए तो सभी कहीं ना कहीं अपना पार्ट चुका देते हैं, देख लेते हैं कि किसी को दौड़ना है, किसी को जिम जाना है, वो कर लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे में नरसिंहपुर, न केवल नरसिंहपुर शहर में बल्कि पूरे ज़िले में आपका काफ़ी कुछ योगदान है। योगा को लेके आप क्लास भी चला रही हैं और बड़े अच्छे से पूरे ज़िले में योगा के लिए आप बहुत मेहनत कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए योगा कहाँ तक कारगर है और ये कैसे हो सकता है? जी, जो है मैंने पतंजलि बाबा रामदेव जी के आश्रम में जाके स्वयं उनके माध्यम से ही योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि मेरे नरसिंहपुर शहर को भी मैं योग के माध्यम से परिचित कराऊं और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को स्वस्थ करूं। शहर में अपने योगा सेंटर की स्थापना की, तो इसके पीछे भी मेरा ये उद्देश्य था कि मैं लोगों को केवल फिजिकल ही नहीं, मेंटली रूप से भी जो है हेल्दी बनाऊं। और योग एक ऐसा साधन है, ये तो मैं कहूँगी कि हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे भारत देश की एक ऐसी खोज है जिसे कि अब विश्व ने भी स्वीकार किया है, और इस कारण हम देख रहे हैं कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाने लगा है, क्योंकि आयुर्वेद और योग ऐसे साधन हैं जो हमारे शरीर को और मन को मजबूत करते हैं। योग में बहुत सी योगिक क्रियाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ध्यान, मेडिटेशन, आज सभी लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं कि मन की शांति के लिए कहीं ना कहीं हमको कुछ समय अपने आप को भी देने की ज़रूरत है कि हम शांति से बैठें, अपने आप से जुड़ें, अपने भीतर उतरें और अपने भीतर की यात्रा करें, स्व को पहचानें, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि फिर हम अपने तन से मन और फिर आत्मा और फिर परमात्मा तक की यात्रा में पहुँच जाते हैं। इसके अलावा हम ओंकार नाद कर सकते हैं, ओम का जप, और बहुत से हमारे जो हैं वैदिक ग्रंथों में मंत्र दिए हैं, क्योंकि मंत्र का जो आप देखते हैं इसका भी जुड़ा हुआ है मन से, कि आप जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही आप भीतर से पवित्र होते जाएंगे, डिटॉक्स होगा। क्योंकि हम शरीर को तो डिटॉक्स करते हैं, उसके लिए कई तरीके के डिटॉक्स वाटर और कई तरीके की थेरेपी यूज़ करते हैं, लेकिन मन के जो बीमारियां हैं, मन के अंदर जो नकारात्मकता भरी है, मन के भीतर जो जहर भरा है, उसको हम अपने ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ब्रीथ के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी आपकी दूर होगी कि आप प्राणायाम करें। तो प्राणायाम भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरनली बहुत सारे सिस्टम होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है जो हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इन सब के लिए अलग अलग प्राणायाम है, वो भस्त्रिका प्राणायाम हो या कपालभाति प्राणायाम हो, उद्गीत है ना, भ्रामरी प्राणायाम है। तो ये सारे प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे इंटरनल बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हमको भीतर से इंटरनली जो है पूरा डिटॉक्स कर देते हैं।
तो ये मैं सब लोगों को बताना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, प्रार्थना भी एक ऐसा अचूक शस्त्र, हम इसको ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं, जो हमारी मौन की जो है, हमारे मौन के उद्गार को ईश्वर तक, प्रकृति तक पहुंचा देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंदु सिंह जी। एक बड़ा प्रश्न मेरे मन में भी ये आता है कि जैसे यदि मैं अपनी ही बात करूं तो लेट नाइट वर्किंग करना, सुबह देर से उठना, ये हमारी आम जीवन में ये शैली में आ चुका है। तो ऐसे में यदि हम योग की बात करें, आपने जिन योगों की चर्चा की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, तो क्या योग का कोई एक स्पेसिफिक टाइम है कि इस समय ही करना है, या मैं अपनी सुविधा अनुसार कर सकता हूँ? इस बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न उनके मन में भी होगा कि क्या हम अपनी सुविधा अनुसार योग को कर सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ज़्यादातर हम भी लोगों से अब जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको यही जो है समस्या आती है कि कब करें, क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। तो योग में है थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो हमको रखनी होती है कि मॉर्निंग टाइम ज़्यादा सबसे अच्छा बेस्ट माना गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डे टाइम में या नाइट में नहीं कर सकते, आप एनी टाइम कर सकते हैं। बस इतनी आपको सावधानी रखना होती है कि आपका पेट खाली हो, है ना। जैसे आपने दोपहर में भोजन लिया तो आफ्टर 4 और 5 आवर आप कर सकते हैं, और यदि आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आफ्टर फ्रेश होके आप इसको कर सकते हैं। मतलब ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे आप नाइट में कर रहे हैं तो कभी भी आप कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि भोजन के 3 या 4 घंटे के बाद आप प्राणायाम और ये क्या बोलते हैं योग आसन वगैरह कर सकते हैं। केवल एकमात्र एक आसन है वज्रासन, जिसको कि भोजन के बाद करने की सलाह दी जाती है, तो वो आसन आप भोजन के बाद कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि आपका पेट खाली हो। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप यदि भोजन के तुरंत बाद करेंगे तो उससे कई सारे आपके जो है साइड इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेंगे। तो हम भोजन कर लें, आहार नली में हमारा भोजन जो है स्टोमक तक चला जाए। यदि वो आहार नली में है तो आपको वोमिट आ सकती है ना, एसिडिटी हो सकती है, तो इसलिए हम भोजन के तुरंत बाद नहीं करें। 4 घंटे बाद आप कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। और प्राणायाम और ध्यान तो मेरे ख्याल से आप जब सोने से पहले जाते हैं, आपको पूरे दिन की भाग दौड़ हो गई, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, लेकिन इतना तो टाइम हो सकता है कि आप थोड़ा सा ध्यान करें, नेत्रों को बंद कर लें, तो इससे भी आपको आँखों को बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम भी लोगों का बहुत ज़्यादा मोबाइल पे जा रहा है, तो उससे आँखों की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये पता नहीं चलता आँखों से कब मस्तिष्क और सभी जगह आपको प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। तो इसके लिए है कि हम जब रात में अपने बिस्तर पे जाते हैं तो थोड़ा समय हम अपने आप को देते हुए आंखें बंद करें, अपने भीतर जो है अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, अपने जो है रूटीन को ठीक करें। क्योंकि आजकल कुछ जो समस्याएं उत्पन्न रही हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल के कारण भी हो रही, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ गया है। आप देखते हैं पक्षी हैं, जानवर, ये अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को अप्राकृतिक कर लिया है। यदि हम एसी में रह रहे हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपकी लाइफ स्टाइल, ये लग्जरी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बीमारियां भी दे रही हैं। तो इसके लिए आप करें कि योगा का टाइम अपने हिसाब से निर्धारित कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता आपकी डेली रूटीन क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है आप सुबह की जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ योग की शुरुआत करें। यदि आप देर से उठते हैं तो आप डे टाइम पे कर लीजिए। यदि आपके पास उस वक्त भी समय नहीं है, काम है, तो आप नाइट में फ्री होके खाना खाने के 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम कर लें। एक्सरसाइज की तो मैं बहुत सलाह नहीं दूंगी रात को, लेकिन एक्सरसाइज आप डे टाइम में और मॉर्निंग में कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना कि इंदु सिंह जी का कहना है कि योगा करिए, साथ ही साथ प्रकृति से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपनी विलासिता में कुछ कमी करके प्रकृति से थोड़ा बहुत जुड़ाव कर सकें तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक सोनी के साथ विक्रांत मिश्रा, पीबीसी भारत, नरसिंहपुर।